जो कोई दयालुता से प्रेरित होकर किसी की सेवा करता है, उसे निश्चित रूप से सुख और सफलता प्राप्त होती है। प्रकृति का नियम है कि जो भी दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करता है, वह सभी अच्छे कर्म उस व्यक्ति के पास अवश्य ही वापस आते हैं। जब एक आदमी सफल होता है तो उसकी सफलता उसे इस दुनिया से परिचित कराती है, और जब एक आदमी असफल होता है तो उसकी असफलता उसे दुनिया से परिचित कराती है। यदि हमारे मन में उत्साह और संतोष है तो विश्वास कीजिए कि यह आपके लिए स्वर्ग प्राप्ति से बढ़कर होगा। मनुष्य के मन की तृप्ति ही उसके सुख का सबसे बड़ा साथी है। सत्पुरुष हमेशा दूसरों के किए गए अच्छे कामों और उनके नेक कामों को याद करते हैं, न कि दूसरों के बुरे कामों को। जीवन में कभी भी निराश न होना ही सफलता की कुंजी है। मनुष्य का उत्साह ही उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और उसका उत्साह उस कार्य को सफल बनाता है। इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो मनुष्य की आशाओं को पूरा कर सके, क्योंकि मनुष्य की आशा एक समुद्र की तरह है जो कभी नहीं भर सकती। मानव स्वार्थ बहुत शक्तिशाली होता है और इसीलिए कभी-कभी हमारे दुश्मन हमारे दोस्त बन जाते हैं और हमारे दोस्त हमारे दुश्मन बन जाते हैं। भगवद गीता के कालातीत पाठों की गहराई में उतरते हुए यह जीवन के रहस्यों और आशावाद को बनाए रखने पर अंतर्दृष्टि को उजागर करता है। यह लेख चुनौतियों का सामना करते समय आपके संकल्प को मजबूत करने, आपके लचीलेपन को बढ़ाने और अस्तित्व के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए प्रेरक बातों के बारे में है। जन्म हुआ तो मृत्यु जरूरी है और मृत्यु हुई तो फिर जन्म जरूरी है। इसलिए जो अंतभाव है उसके लिए दुख ना करो। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से सब कुछ समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दिया बुझ जाता है, उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के कर्म क्षीण होने लगते हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य भी नष्ट हो जाता है।